मीटिंग चल रही है, उसके लिए बताएं। भारत जोड़ो यात्रा आज जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी वो अंतिम पड़ाव पंजाब और कश्मीर का। तो हम बार बार लोगों के बीच में जाकर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आम जनता को बता रहे हैं कि यात्रा इस दिन आ रही है, यात्रा इस दिन यहाँ से चलेगी। और जिस प्रकार का लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे पास कम से कम हमने मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया था, 5000 के करीब अब तक मिस्ड कॉल हमारे पास आ चुकी है। यानी कि आम लोग जो कांग्रेस का वर्कर नहीं है, जो आम लोग, आम जनता यात्रा के साथ जुड़ना चाहती है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पंजाब में यात्रा बहुत सक्सेस होगी और पिछले हर प्रदेश में यात्रा बहुत अच्छे से निकाली गई है, बहुत लोगों में उत्साह था। लेकिन पंजाब की यात्रा एक नई उदाहरण छोड़ के जाएगी देश के अंदर। कोरोना को लेकर लिखा गया हाँ, यात्रा रोकने के लिए क्योंकि राहुल गांधी ने हालांकि जवाब दिया है हरियाणा में। आप कैसे? मेरे को लगता है कि बीजेपी की टांगे जो हैं वो कांप रही हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी ले गया सारा काम उड़ा के। जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी की छवि बनाई गई थी, उन्होंने राहुल जी को कहा कि राहुल जी तो आलसी हैं, राहुल जी तो रोजाना विदेश चले जाते हैं, इसको तो घूमने का पसंद है। कुछ लोग कहते थे बला बला, बहुत सी चीजें राहुल जी के बारे में कहते थे। लेकिन इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया, आज 110 दिन के करीब लगभग हो गए हैं, ये सिद्ध कर दिया, लोग कहने लगे हैं, आम जनता कहने लगी है, जनमत कहने लगा है कि राहुल गांधी में दम तो है। सुबह 5 बजे उठना और 5:30 नाश्ता करके 25 किलोमीटर चलना, कोई विशेष चीज तो राहुल गांधी में है। तो मेरे को लगता है कि इससे डर के मारे कोरोना भी आ गया है। बाकी तो पता नहीं है भैया कोरोना है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हो सकता हो भी, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आज तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं हमारी यात्रा से डर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर के। देखो, अगर कोई वास्तविक तौर पर ऐसी चीज है तो 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन हम मान रहे हैं, मानेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है ही नहीं है, केवल ड्रामा किया जा रहा है, केवल भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है, अभी तो लग नहीं रहा है। मैंने जिसको भी कहा है कि कोरोना आ सकता है, वो कहते हैं यार भाई साहब बस करो अब कोरोना, हमें तो लगता नहीं कोरोना कहाँ आ सकता है। अब पंजाब में ऐसा कोई केस लग नहीं रहा है। वास्तव में हमें पता चले कि फलां जिले में ये 10 केस आ गए हैं, 4 केस आ गए हैं, कोरोना से ये हो गया है, तो फिर ही पता चल सकता है। ऐसे किसी के कहने से पता नहीं। अमित शाह ने जी कहते कि राजा वड़िंग डिसिप्लिन की गल करते हैं, लेकिन जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 5.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ठीक है, कोई हार गया कोई जित गया, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। मैं ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ और ये सच है गल। मैं आज भी कहना, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा। राजा जी एक बात समझिए जी, वो अमित शाह बोल रहे हैं कि बीएसएफ को अधिकार दे दी गए हैं, लेकिन पुलिस पंजाब में कार्रवाई नहीं कर रही। काहे के अधिकार? जो 50 किलोमीटर के अंदर पुलिस कार्रवाई, और इसके साथ ही इसके साथ ही वहाँ पर राघव चड्ढा ने कहा कि जो चाइना से फ्लाइटें आ रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए। दोनों पर जवाब दे दीजिए। देखो जी, अगर चाइना में कोरोना है, अगर चाइना में वास्तव में लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार के पास इनपुट है, तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए फ्लाइट्स बंद? अगर चाइना में कोरोना है तो, अगर चाइना में कोरोना नहीं है तो फ्लाइट क्यों बंद करनी चाहिए? दूसरी बात, बीएसएफ को अधिकार हैं या नहीं है, ये दोनों ही सरकार अनजान है,
सरकार अनजान है, जो पंजाब की सरकार है, लेकिन देश की सरकार पंजाब के हालात में उतनी तवज्जो नहीं दे रही जो उनको देनी चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि शायद पंजाब के हालात खराब हो जाएं और केंद्र की सरकार को लगता है फिर हम यहाँ पर गवर्नर ही राज लगाएंगे। गवर्नर राज मतलब पुलिस राज लगाएंगे, पुलिस राज लगेगा फिर हम अपनी मनमर्जी करेंगे, फिर इस यहाँ पर जगह बनाएंगे। अगर हिंदुस्तान की सरकार को और गृह मंत्री कह रहा है कि हालात खराब है तो कौन काबू करेगा? आप दोनों लोग सरकारों में हो तो फिर काबू कहिए। ਇਸ ਦੇ ਲਈ BSF ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। BSF ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਵਧਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ BSF ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ BSF ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। एक सर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ जेल तो बाहर आउं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी, भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है तो मालब्रूज वहाँ पे जीरा में चल रहा है, तो उसका कोई असर पड़ेगा इसमें? जहाँ आपका कोई स्थिति क्या है? देखो, आप भारत जोड़ो यात्रा में जीरा का भाई कोई सवाल करने वक्त तो जरा सोचा करो। मेरे को नहीं लगता कोई, देखो हेजिटेशन करना हर व्यक्ति का हक है। हमारे किसान भाई हेजिटेशन कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें हैं, सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की, 4 महीने से वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनको पूछा नहीं गया, सीधा लाठीचार्ज, सीधा पीटना। मैं मानता हूं कि देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार सरकार का उन किसान भाइयों के साथ, मेरी माताओं के साथ, उन बच्चों के साथ रहा, ये उसकी मैं निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार FIR जो की है उनकी